हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 23। आज की वर्कशीट में हम जानेंगे पाठ 5, जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद। इससे पहले हम लोगों ने जाना है कि किस तरह से 1857 का विद्रोह हुआ, कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ और कैसे वो विद्रोह पूरा व्यापक रूप से हिंदुस्तान में फैलता चला गया। लेकिन आज की वर्कशीट में अब हम समझेंगे कंपनी का पलटवार। कंपनी ने विद्रोह को दबाने के लिए कौन कौन से हथकंडे अपनाए, क्या क्या उथल पुथल हुआ, विद्रोह के नेताओं के साथ कैसा सलूक किया गया और विद्रोह के बाद कंपनी की क्या प्रतिक्रिया रही, कंपनी में क्या बदलाव आए, इन सभी चीज़ों को आज की वर्कशीट में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कंपनी का पलटवार। विद्रोह के बाद कंपनी ने क्या किया। विद्रोह की उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उसके पास जितने सेना थे, जितनी सामग्रियां थी, पहली बात तो ये थी कि हमारे यहाँ से जो विद्रोह कर रहे थे ये सारे लोग तलवार और भालों से लड़ने वाले थे और कंपनी के पास आधुनिक बंदूकें थी उस समय की। तो उन सभी आधुनिक चीज़ों को, आधुनिक हथियारों को कंपनी ने इसमें झोंक दिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगाए, क्योंकि भारतीय फौजी पर तो अब यकीन रह नहीं गया था। भारतीय फौज ने विद्रोह कर दिया था, इसलिए भारतीय फौज को दबाने के लिए इंग्लैंड से अंग्रेज फौज मंगाए और विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया गया, जैसे झांसी, कानपुर, लखनऊ, जगदीशपुर, इन सभी, दिल्ली में, इन सभी केंद्रों पर धावा बोल दिया गया और यहाँ के जो मुख्य विद्रोही थे उन सभी को या तो मार दिया गया या गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। जो दिल्ली मई में अंग्रेजों से स्वतंत्र हो चुकी थी, वह मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में ही पुनः अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जो मुगल बादशाह के अंतिम शासक थे, मुगल शासन जो बाबर से चल के बहादुर शाह जफर तक आया था, पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने ही गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया, जो कि अभी बर्मा में है। म्यांमार, अब उसको हम लोग बर्मा देश को म्यांमार के नाम से जानते हैं, तो उसी के रंगून जेल में भेज दिया गया। 1862 में यहीं उनकी मृत्यु हो गई, बहादुर शाह जफर की। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया, जहां की विद्रोही वहां की बेगम हजरत महल थी और जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। ह्यूरोज नाम के अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें मारा था, ये आप जानते हैं। और दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई, जो मध्य प्रदेश की थी, लोधी के साथ भी हुआ। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। छापामार मतलब छिप छिप कर लड़ने वाला युद्ध चलाते रहे। उन्हें 1859 में पकड़ लिया गया और उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बड़े बड़े नेता जब मरने लगे, उनको मृत्युदंड दिया जाने लगा, तो इससे विद्रोही ताकतों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। लोगों का विश्वास जीतने के लिए अंग्रेजों ने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। मतलब कि उन्होंने भारत के कुछ लोगों को अपनी तरफ मिला लिया और उनको भारी धनराशि इनाम के रूप में दी। अब विद्रोह के बाद के सालों में क्या हुआ, इसको हम देखते हैं। अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था। मतलब 1859 आते आते पूरे देश पर अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण प्राप्त कर लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। मतलब किसी भी देश को हड़प लेना, बहुत ज़्यादा आतताई होकर शासन चलाना, सुधार का कोई काम नहीं करना,
ये सभी नीतियां बंद कर दी गईं और अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित हैं। क्या क्या बदलाव हुए अंग्रेजी शासन में, इसको देख लेते हैं हम लोग। ब्रिटिश संसद के 1858 के नए कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए, मतलब कि ब्रिटिश महारानी ने अपने हाथ में ले लिए। अब भारत का शासन ब्रिटेन के राजा के हाथ में, रानी के हाथ में चला गया। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक भारत परिषद का गठन किया गया, एक परिषद का गठन किया गया जिसका नाम भारत परिषद, इंडिया काउंसिल रखा गया और इसमें 15 सदस्य थे। इस परिषद में 15 सदस्य थे। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा या रानी का निजी प्रतिनिधित्व घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। मतलब कि यहाँ अब एक गवर्नर जनरल का पद हटाकर वायसराय का पद बना दिया गया और वो डायरेक्ट इंग्लैंड के राजा या रानी से जुड़ा होता था। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। जैसा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिद्धांत के अनुसार बहुत सारे राज्यों को मिला लिया गया था, उस तरह की बातें अब नहीं होंगी। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों, यहाँ तक कि अपने दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। उसके बाद सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत में सिपाहियों की भर्ती के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। मुसलमानों की संपत्ति और जमीन बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। जैसे कि सती प्रथा का अंत हुआ था, बाल विवाह की शुरुआत हुई थी, तो इस तरह का काम अब वो नहीं करेंगे। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को अस्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। अब यहाँ कुछ प्रश्न हैं कि अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए क्या क्या किया। उसके बाद आरंभिक महीनों में प्राप्त सफलता के बावजूद 1857 का विद्रोह असफल क्यों हुआ, स्वयं सोचकर लिखिए। प्रश्न 3 है 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ क्या हुआ। और प्रश्न 4 है विद्रोह के बाद के सालों में अंग्रेजों ने अपने शासन में क्या क्या बदलाव किए। और प्रश्न 5 है अंग्रेजों द्वारा लाए गए बदलाव के क्या कारण थे। और अंत में कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो चलिए अब इन प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1, अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए क्या क्या किया। तो इसका उत्तर, उन्होंने इंग्लैंड से और अधिक सेना मंगवाई। विद्रोह के प्रमुख केंद्रों पर धावा बोला गया। विद्रोहियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए कानून बनाए गए। उसके बाद है प्रश्न 2, आरंभिक महीनों में प्राप्त सफलता के बावजूद 1857 का विद्रोह असफल क्यों हुआ। तो इसका उत्तर है 1857 का विद्रोह असफल होने के निम्न कारण थे। पहला, हथियारों की कमी। दूसरा, योग्य नेतृत्व का अभाव। तीसरा, मुख्य नेताओं का मारा जाना। और चौथा, एक उद्देश्य ना होना। उसके बाद प्रश्न 3 है और प्रश्न 3 है कि 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ क्या हुआ। तो इसका उत्तर है बहादुर शाह जफर को आजीवन कारावास देकर रंगून जेल में भेज दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया गया। तात्या टोपे को भी मृत्युदंड दे दिया गया। अन्य सभी स्वतंत्रता सेनानियों को जो इसके मुख्य थे उन सभी के साथ भी कठोर दंड की नीति अपनाई गई। उसके बाद प्रश्न 4 है
विद्रोह के बाद के सालों में अंग्रेजों ने अपने शासन में क्या क्या बदलाव किए, तो उसने बहुत सारे बदलाव किए थे। जैसे भारत को ब्रिटिश सरकार ने अपने अधीन ले लिया, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, सेना में अंग्रेजी सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। उसके बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का पद सृजित किया गया। अंग्रेजों ने भारतीय रीति रिवाजों और भारतीय रियासतों की जमीनों में दखल न देने का फैसला किया। और पांचवा प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा लाए गए बदलाव के क्या कारण थे, तो इसका उत्तर है भारत में अपने शासन को सुरक्षित रखना और भविष्य में किसी विद्रोह की संभावना को कम करना। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।